हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। सोमवार को इस योजना का ऐलान हुआ कि सैनिक अब अग्निवीर कहे जाएंगे, लेकिन मंगलवार दोपहर तक भावी अग्निवीर आग बबूला हो गए। पहले किसानों को 1 साल 2 साल रोड पर बैठा के रखा है, अभी नौजवानों को लाके बैठा के रखा। मैं मानता हूँ चलो अग्निपथ 4 साल के लिए बच्चा चला जाता है, ठीक है। मान लो कि 25 साल की उम्र में ये रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? ये टूर ऑफ ड्यूटी हमको कतई नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी भी शर्त पर नहीं चाहिए। सरकार को हर हालत में हर बेस पर ये वापस करनी होगी, हर हालत में करनी होगी, नहीं तो यहाँ से आगे जो भी नौजवान फैसला लेंगे इसकी सरकार जिम्मेदार होगी। ये तो ये वापस लेता है, नहीं यहाँ छाती पे गोली खाएंगे और तंगे। सीधी सी बात है, आतंकवादी हम 1 नंबर। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, नौजवानों ने आगे वाली पीढ़ी में मतलब आतंकवादी गैंगस्टर बनावे की सोच रही है। कैसे कि वहाँ तो 4 साल करके आएंगे ट्रेनिंग, फिर इनके पास नहीं रहेगा पैसा, बच्चों के पास क्या करेंगे ये बताओ। फिर तो ये मतलब हथियार चलाना सीख जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे, फिर तो ये अपना हथियार चलाएंगे ना। और अगर इन्होंने अपनी एक गिरोह बना ली तो सरकार रोक लेगी, सरकार रोक ली है। जो TOD 4 साल बाद करके आएंगे यहाँ पे, इनको सरकार रोक ली। अगर इन्होंने गिरोह बना ली अपनी, भाई पैसा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। चलो 4 साल मान ली हमने फौज में भर्ती हो गई, 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे, फिर करेंगे क्या 4 साल बाद पीछे? कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टरऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे हैं। युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम हों। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है, दे आर
32 इयर्स, ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाएं। 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है, हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में, वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे। तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं। 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया उसमें अप्लाई करेंगे। 2 साल एक लंबी अवधि होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी वगैरह, तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा, फुल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन किया जाएगा।